एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि मेटालर्जी क्या होता है, मेटालर्जी के टाइप्स कौन से होते हैं, कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में, और आयरन का कैसे एक्सट्रैक्शन होगा। तो देखते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। ठीक है, सबसे पहली चीज है मेटालर्जी। अगर आपने मेरे प्रीवियस वाले क्लासेस देखे होंगे ना, तो मैंने आपको बताया था कि मिनरल क्या होता है, और क्या होता है, ये सारी चीजें बताई थी। आज हम लोग देखते हैं कि मेटालर्जी क्या होता है। ठीक है, देखो, मेटालर्जी जो है ना एक ऐसी प्रोसेस है, मेटालर्जी जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मैं किसी भी ओर से, आपको पता होगा ना कि प्रीवियस वाले क्लासेस में मैंने बताया था कि ओर मतलब क्या होता है, एक ऐसा मिनरल जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज होता है मेटल का, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ओर। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मैं ओर से मेटल को निकालूंगी। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मैं ओर से मेटल को निकालूंगी, मेटल को एक्सट्रैक्ट करूंगी, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, मेटालर्जी। तो प्रोसेस इन विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज डन फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड एज मेटालर्जी। अब अगर मैं देखती हूँ ना मेटालर्जी को, तो मेटालर्जी के तीन मेजर टाइप्स होते हैं। देखो, ये जो तीन डेफिनेशन है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको एक मार्क के लिए एक तो ये ऐसे पूछ सकता है कि एक एक ये चीज पूछेगा और बोलेगा कि इसको एक्सप्लेन करो, या फिर पूछ सकता है हाइड्रोमेटालर्जी, या फिर बोल सकता है आपको इलेक्ट्रोमेटालर्जी। आई थिंक वो इलेक्ट्रोमेटालर्जी ही है। यस, क्लियर है इतना। या फिर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट अ डेफिनेशन ऑफ मेटालर्जी और मेटालर्जी के टाइप्स को एक्सप्लेन करो, या फिर इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है। हमें इनको याद नहीं रखना है, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली प्रोसेस क्या हो रही है, फिर हम लोग फ्यूचर में उसका डेफिनेशन बना सकते हैं। वैसे भी मैंने आपको नोट्स तो दे दिए है पीडीएफ के फॉर्म में, तो देखते हैं। अब देखो, पायरोमेटालर्जी का मतलब क्या होगा ना, जब भी मैं किसी भी ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे। देखो, अगर आपको याद होगा तो पायरो का मतलब क्या होता है ना, हाइयर टेम्परेचर। अगर आपको नेम का मीनिंग पता है तो आप उसको याद रख सकते हो। तो पायरोमेटालर्जी मतलब हाई टेम्परेचर पे अगर मैं किसी भी ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करती हूँ तो उसको क्या कहा जाएगा, पायरोमेटालर्जी। अब काम की चीज ये है कि यहाँ पे जो मुझे लगता है रिड्यूसिंग एजेंट्स मुझे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने हाई टेम्परेचर दे दिया तो डायरेक्टली मुझे मेटल मिल जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करने पड़ते हैं। तो वो जो रिड्यूसिंग एजेंट्स में यूज करती हूँ, वो हो सकता है मैं कार्बन यूज कर रही हूँ, हो सकता है मैं हाइड्रोजन यूज कर रही हूँ, हो सकता है मैं एल्यूमिनियम यूज कर रही हूँ। तो इन चीजों की हेल्प से ही मैं मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोमेटालर्जी। तो हाइड्रोमेटालर्जी में क्या होगा ना, देखो नाम क्या बता रहा है, हाइड्रो। तो हाइड्रो का मतलब ही क्या होता है, आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं उसमें क्या है, पानी, मतलब उसमें कहीं ना कहीं क्या है, वाटर। तो वाटर को ही मैं क्या बोलूंगी, जब भी मैं वाटर ऐड कर रही हूँ, इसका मतलब मैं किसी भी सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म कर रही हूँ, राइट। तो मैं क्या करूंगी, इसमें लूंगी एक्वस सॉल्यूशन। तो इन शॉर्ट मुझे ये कहना है कि मैंने क्या किया है, मैंने लिया है ओर का एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ओर। एक्वस सॉल्यूशन लिया है ओर का, मतलब ओर को पानी में डाला है, ठीक है, और उससे मुझे क्या मिल रहा है, मेरा मेटल। ठीक है, लेकिन ये वाली जो चीजें ये भी कैसे होंगी, ऐसे तो नहीं हो जाएंगी ना अचानक से। तो उसके लिए मुझे क्या लगेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे भी मेरे रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हो सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम। जो यहाँ थे वही यहाँ है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये चीज पता होनी चाहिए क्योंकि ये मेजर है। अब देखते हैं तीसरी चीज को, इलेक्ट्रोमेटालर्जी। इसका मतलब नाम ही क्या मुझे बता रहा है, इलेक्ट्रो। इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से रिडक्शन को करवाना है। ठीक है, तो इन शॉर्ट इसमें भी क्या होगा, सेम चीज है कि ओर से मुझे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि प्रोसेस क्या है, मेटालर्जी। तो और उसमें क्या होता है, ओर से मुझे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो वही चीज यहाँ पे भी होने वाली है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे भी मैं क्या कराने वाली हूँ, रिडक्शन। लेकिन ये जो रिडक्शन होगा ना, ये रिडक्शन होगा आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। क्योंकि ये जो हो रहा है, ये प्रेजेंस में हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस के, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि नाम क्या है, इलेक्ट्रोमेटालर्जी। समझ गया ना। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई कि मेटालर्जी क्या होता है, और मतलब ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि मेटालर्जी में टाइप्स कौन से होते हैं, पायरोमेटालर्जी, हाइड्रोमेटालर्जी और इलेक्ट्रोमेटालर्जी। समझ गया इतना। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक पता है ना, तो आप डेफिनेशन को अपने आप बना सकते हो, डेफिनेशन को याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में, तो वो हम लोग देखते हैं।
प्रोसेस इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मतलब मेटालर्जी में भी और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होती है, वो हमें देखना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। दो दो चीजें होती है, दो टर्म्स होते हैं, वो भी हमें पता होनी चाहिए। 2 टर्म्स। तो सबसे पहली चीज ये होता है, क्योंकि इसका आपको काम पड़ेगा तो ये चीज पता होनी चाहिए। देखो, गैंग आपको पता होता है, गैंग तो आपको पता होगा। गैंग मतलब वो गैंग मत समझना, तो ये गैंग दूसरी चीज है। अब ये जो गैंग कहता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी इम्प्योरिटीज होती है, क्योंकि देखो कोई भी चीज हमें प्योर फॉर्म में तो मिलेगी नहीं ना, उसके साथ साथ अनवांटेड चीजें भी आएंगी जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें निकालना होता है, राइट। तो जो भी अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती है, गैंग मतलब क्या हो जाएगा, जो भी आपकी अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है, जो भी अनवांटेड इम्प्योरिटीज अभी किसमें प्रेजेंट होंगी, आपके ओर में, प्रेजेंट इन दी ओर, ठीक है। तो अनवांटेड इम्प्योरिटीज मतलब ऐसी इम्प्योरिटीज जो मुझे नहीं चाहिए, तो वो प्रेजेंट होती है ओर के साथ में, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गैंग। याद रहेगा ना, क्योंकि इसमें ये वर्ड बहुत बार यूज आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि गैंग मतलब होता क्या है, ठीक है। अब सेकेंड थिंग जो है वो होता है आपका, सेकेंड थिंग होता है कंसेंट्रेशन, राइट, कंसेंट्रेशन। तो कंसेंट्रेशन का मतलब क्या होता है ना, देखो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मैं जो है, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए ना, लेकिन ये आ गई है, तो मुझे इसको क्या करना है, इसको रिमूव करना है। तो एक ऐसी प्रोसेस इन विच द गैंग पार्टिकल्स, या फिर मैं आपको बोलूंगी कि जो भी मेरे अनवांटेड पार्टिकल्स है, उसको मैं रिमूव कर रही हूँ। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंसेंट्रेशन। समझ गया ना, सुनो फिर से देख लो। गैंग मतलब क्या होता है, जो भी मेरे अनवांटेड इंप्योरिटीज होती है, प्रेजेंट होती है इन द ओर, ठीक है, उसको मैं कहती हूँ गैंग। और एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मैं ये इंप्योरिटीज को, ये गैंग को, अनवांटेड पार्टिकल्स को रिमूव कर रही हूँ, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंसेंट्रेशन। तब जाके वो और क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेटेड और बनेगा, कि इंप्योरिटीज क्या हो गई बाहर, इसलिए मैंने इस प्रोसेस को क्या नाम दिया है, कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे ना, आगे देखते हैं एक चीज को, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। सुनो, सबसे पहले एक रिएक्शन को देखते हैं, क्योंकि हमें एक रिएक्शन देखेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहली चीज ये है, मैंने लिया है Fe2O3, ठीक है। Fe2O3 में क्या लिया है, SiO2, उसमें लिया है Al2O3, उसमें लिया है फॉस्फेट। क्योंकि कभी कभी डेफिनेशन के साथ में आपको एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, तो हमें एग्जाम्पल देते आना चाहिए। तो ये जो है, ये Fe2O3 है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वाले क्लासेस में कि ये जो Fe2O3 ये क्या है, आयरन का ओर है। तो मैंने आयरन का ओर लिया है, लेकिन क्या मुझे और अकेला मिला है, नहीं, इसके साथ में मुझे ये वाली चीज भी मिली है और ये भी चीज मिली है, ठीक है। तो ये जो सिलिका है, सिलिका का मतलब ही क्या होता है, सैंड, ठीक है। ये जो Al2O3 क्ले में होता है, मतलब मिट्टी में होता है, और ये फॉस्फेट होता है, ठीक है। तो गैंग में आपको कौन सी चीजें मिल सकती है, आपको सिलिका मिल सकता है, मतलब ये आपको सैंड मिल सकता है, रेती मिल सकती है। Al2O3 मतलब ये आपको क्ले मिल सकता है, मतलब ये आपको मिट्टी मिल सकती है, फॉस्फेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों चीजें हुई, ये क्या है आपके, ये है आपके गैंग। आ जाएगा समझ में। और ये जो है, ये आपका क्या है, ओ। लेकिन और मुझे इसके साथ में ही हमेशा मिलेगा, ठीक है। और एक ऐसी प्रोसेस कंसंट्रेशन, अगर मैं इन तीनों चीज को इसमें से निकाल दूं, मतलब मैंने गैंग को बाहर निकाल दिया, तो मुझे क्या मिला है, एक कंसंट्रेटेड। और जिस प्रोसेस को मैं क्या कहती हूँ, कंसंट्रेशन। आई होप ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। अब हम लोग देखते हैं प्रोसेस इन्वॉल्व इन दी एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ठीक है। तो मेटल जो है आयरन है। देखो, मैं ना कॉपर को स्टडी कर रही हूँ कि आपके सिलेबस में ना कॉपर दिया गया है ना जिंक दिया गया है, लेकिन सिर्फ दिया क्या गया है, आयरन। अब प्रोसेस कौन सी होती है ना, देखो, पहली प्रोसेस होती है आपका कंसंट्रेशन, दूसरी प्रोसेस होती है आपकी रोस्टिंग, और तीसरी प्रोसेस होती है आपकी स्मेल्टिंग, रिडक्शन। और रिडक्शन को ही एक और नाम क्या दिया जाता है, स्मेल्टिंग। फर्स्ट प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस और थर्ड प्रोसेस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन को, कि कंसंट्रेशन एक्चुअली होता क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि प्रोसेस क्या क्या हो रही है, लेकिन केमिकल रिएक्शन के टर्म्स में हमें पता होना चाहिए,
ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं देखती हूँ कंसंट्रेशन को। थोड़े से ध्यान देना क्योंकि चीजें थ्योरेटिकल है, लेकिन समझ गया तो आपको बुक में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नोट्स के थ्रू आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, देखो अब मैंने क्या किया है ना, आयरन का ओर लिया है। ठीक है, आयरन का ओर लिया है, और आयरन के ओर को मैं फ्लो ऑफ वाटर के साथ, मतलब बहते हुए पानी, आपको पता होता है कि पानी का फोर्स जो होता है, वाटर का जो भी फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो फ्लोइंग वाटर बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रनिंग वाटर की हेल्प से मैं इसको क्या करूंगी, वॉश करूंगी। सो आयरन के ओर को मैं रनिंग वाटर की हेल्प से वॉश करूंगी। तो आपको पता होता है कि जब भी मैं रनिंग वाटर की हेल्प से उसको वॉश करूंगी तो दो चीजें मुझे मिलेगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे और बड़े बड़े पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। तो ये जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स है ये क्या है, मेरे ओर, और ये जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है ये क्या है, मेरे इम्प्योरिटीज। तो इस तरीके से मेरी इम्प्योरिटीज जो है वो ओर से सेपरेट हो गई। लेकिन ये काम कौन करेगा, ये काम करता है हाइड्रोलिक क्लासीफायर। तो आपको ये वाला नाम पता होना चाहिए, हाइड्रोलिक क्लासीफायर, क्योंकि ये जो हाइड्रोलिक क्लासीफायर है इसी के थ्रू मैं क्लासीफाई कर रही हूँ। समझ में आ गया? तो एक ऐसा प्रोसेस, कंसंट्रेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैं ओर को वॉश कर रही हूँ यूजिंग रनिंग वाटर और फ्लोइंग वाटर, लेकिन उसका काम मतलब किसके थ्रू कर रही हूँ, हाइड्रोलिक क्लासीफायर के थ्रू। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। समझ गया इतना? अब सेकेंड प्रोसेस को देखते हैं कि एक्चुअली रोस्टिंग क्या होता है। रोस्टिंग, आपको पता होता है रोस्ट करना, रोस्ट करना किसी को भी, किसी भी चीज को रोस्ट करना मतलब क्या होता है ना। देखो सबसे पहले मैंने लिया है Fe2O3, क्योंकि मेरा और क्या होता है, आयरन का और, इसका नाम क्या है, हीमाटाइट, राइट ना। तो हीमाटाइट मैंने आयरन का और लिया है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, उसमें डाल रही हूँ मैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब भी क्या होता है, मेरा एयर, क्योंकि मैं इसको क्या कर रही हूँ, रोस्ट करवा रही हूँ। तो इससे क्या बनेगा, मेरा FeO। ठीक है, अब ये जो है ना FeO, ये क्या बना है, ये मेरा रोस्टेड ओर बना है, रोस्टेड ओर, क्योंकि ये काफी ज्यादा रोस्ट हो चुका है। अब इसका फायदा क्या है ना, ये जो रोस्टेड ओर है ये आपको लम्प्स के फॉर्म में मिलता है, ये आपको मिलता है लम्प्स के फॉर्म में। समझ गया इतना? तो आई होप ये वाली चीज भी आपके लिए क्लियर हो गई हो कि रोस्टिंग क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मैं कोई भी ओर को रोस्ट कर रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जिससे मुझे मिलता है, और ऑफकोर्स हाई टेम्परेचर तो रहेगा, इसके बिना तो होगा नहीं रोस्टिंग। तो उससे मुझे मिलेगा एक रोस्टेड ओर जो कि लम्प्स फॉर्म में रहता है। अब तीसरी प्रोसेस जो होती है ना, देखो उसको कहा जाता है स्मेल्टिंग, या फिर समझो रिडक्शन। अब एक और चीज देखो, एग्जाम में है ना रिडक्शन डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा, आपको स्मेल्टिंग वर्ड करके पूछा जाएगा। तो पता होना चाहिए कि स्मेल्टिंग मतलब भी क्या होता है, रिडक्शन होता है, ये इसका एक अलग नाम है। ठीक है, अब जो भी स्मेल्टिंग होता है ना, स्मेल्टिंग को मैं परफॉर्म करती हूँ, इज डन यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस, और यहाँ से आपका ब्लास्ट फर्नेस इंट्रोड्यूस होता है। ब्लास्ट फर्नेस जो होता है ना, ये अपने आप में एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लास्ट फर्नेस में अलग अलग जोन्स होते हैं, वो भी हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में, अपकमिंग जो भी लेक्चर्स आएंगे उसमें स्टडी करेंगे कि ब्लास्ट फर्नेस में कौन से अलग अलग जोन होते हैं, कैसे क्या वर्किंग होता है, कौन सा टेम्परेचर कौन सी हाइट पे होता है, कौन से रिएक्शन होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि जो भी रिडक्शन होता है जिसको कहा जाता है स्मेल्टिंग, वो मैं करती हूँ यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, और ये तीन प्रोसेस मेन प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।